जिसमें माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी का FIR में नाम डाला गया और FIR नहीं हुआ था। माननीय मंत्री के आदमी जाकर के धमकी दिया है कि जिस तरह से बेटे का हत्या किया है, अब तुम्हारे दामाद का गाड़ी तर रोंद देंगे। अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, आवेदन लिए क्या हुआ? ये हत्यारा सरकार लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहा। पूर्व में मेरे बेटे राहुल की हत्या होने के बाद मंत्री के दबंगों के द्वारा घर पर आकर बार बार धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम लोग हत्या का मुकदमा नहीं हटाओगे तो तुम लोगों को छाई लोडिंग के दौरान किसी गाड़ी के नीचे कुचलकर मार देंगे, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो। क्यों FIR में उसको नहीं ले रहा है, दोबारा दे रहा है? मुजफ्फरपुर कांटी थाना अंतर्गत राहुल साहनी का हत्या हुआ था, जिसमें माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी का FIR में नाम डाला गया और FIR नहीं हुआ था। उसका आवेदन और कागज विधानसभा में उठा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कागज मांगे, संज्ञान लिए। आज पुनः उस संज्ञान का सदन में आकर के उन्होंने जवाब नहीं दिया और आज पुनः उसकी मां ने थाना में जाके आवेदन दिया है कि इजराइल मंसूरी माननीय मंत्री के आदमी जाकर के धमकी दिया है कि जिस तरह से बेटे का हत्या किया है, अब तुम्हारे दामाद का गाड़ी तर रोंद देंगे और दुर्घटना का नाम देंगे, नहीं तो केस वापस लो। उसका आवेदन है, थाने के अंदर दिया गया है, बैठा हुआ है, कोई उसको ले नहीं रहा है। अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, आवेदन लिए क्या हुआ? सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और आसन पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष जबरदस्ती चला रहे हैं विधानसभा को। ये हत्यारा सरकार लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहा। कई व्यापारियों का हत्या हुआ, अपहरण हुआ, लूट हुआ, लेकिन ये कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली सरकार। हम सदन में बहस चाहते हैं, ये बहस कराना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम सदन का बहिष्कार किए हैं और अब जाकर के सदन के अंदर हम धरने पर बैठेंगे। एक बार FIR सुना दीजिएगा। FIR में निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं मंजू देवी पति लाल बाबू साहनी, ग्राम कांटी कोठिया, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर की निवासी हूँ। दिनांक 9/2/23 को मेरे पुत्र राहुल कुमार की बिहार सरकार के IT मंत्री के इशारे पर कांटी कोठिया एस डेक के पास हत्या कर दी गई थी। अब पुनः मंत्री के करीबी लोग, जिसमें किशोर साहनी पेशर जोगेंद्र साहनी, दुलारचंद साहनी पेशर विष्णु साहनी वगैरह वगैरह सहित 8 अन्य लोगों के साथ मुझे और मेरे परिजनों में किसी की हत्या करवा सकते हैं। पूर्व में मेरे बेटे राहुल की हत्या होने के बाद मंत्री के दबंगों के द्वारा घर पर आकर बार बार धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम लोग हत्या का मुकदमा नहीं हटाओगे तो तुम लोगों को छाई लोडिंग के दौरान किसी गाड़ी के नीचे कुचलकर मार देंगे, जिसके बाद घटना को एक्सीडेंट बता देंगे। कोई कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि सरकार और प्रशासन हमारे साथ है। जैसे राहुल की हत्या को हम लोगों ने थाना से मिलकर दुर्घटना बता दिया, वैसे तुम्हारे दामाद को गोली मारकर उसे भी दुर्घटना साबित कर देंगे। पूरा भाजपा तुम्हारे साथ था और विधानसभा में हंगामा होने के बाद भी क्या हुआ? आज भी मंत्री का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। इतने से भी समझ में नहीं आ रहा है तो अंजाम के लिए तैयार रहो। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त बातों को मद्देनजर मेरे और मेरे परिजनों की सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए उचित कार्रवाई की जाए, ताकि मेरे और मेरे परिजनों के जान माल की रक्षा हो सके। हम सब परिवार भयभीत हैं। उन्होंने रो रो करके ये सारी बातें भी बताया, वहाँ के लोग भी फोन किए हैं। इसलिए ये सरकार इतने गंभीर विषय को संज्ञान में नहीं लेकर जवाब नहीं देती है तो फिर सदन चलाने का क्या उचित है? आप लोग मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इजराइल मंसूरी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो और गिरफ्तार करो। विधानसभा अध्यक्ष पर आप लोग डिक्टेटरशिप का ये खुलेआम देख रहे हैं। इजराइल मंसूरी को बर्खास्त करो।
इतना संवेदनशील मामला है, कुछ है ही नहीं, रोल ही नहीं है। सरकार तो पहले हटा, मंत्री रहते हुए कोई थाना केस नहीं ले रहा है। हमने खुद आईजी से मिल करके आया था, वहाँ के लोग कह रहे हैं जब प्रथम दृष्टया जब कोई लिख के देता है तो एफआईआर होता है, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो। क्यों एफआईआर में उसको नहीं ले रहा है, दोबारा दे रहा है? सरकार को हटा के संज्ञान लेनी चाहिए, जांच करानी चाहिए। नहीं जांच करा दे सरकार, कसम खा रहे हो तो कसम से कहीं चलता है। इतने गंदे लोग जो आपराधिक छवि के होते हैं उनका चरित्र बदलने में देर नहीं लगता है। अपराधी और भ्रष्टाचारियों की ये सरकार रूप मिनट में बदलता है। ऐसे बहुरूपिया को हम चलने नहीं देंगे।